विजेंद्र काला जी जो कि अभिनेता है, भारतीय सिनेमा में अपने काम की बदौलत उन्होंने जो भी अपना नाम कमाया है वो काम की बदौलत। नाम क्या? विजेंद्र काला जी का काम जाना जाता है। बहुत छोटे मोटे बड़े क्षेत्रों में उन्होंने अभिनय किया है। ब्रजभूमि में आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि जितना मैंने आपके बारे में अभी तक जाना है, विजेंद्र काला जी को उनके काम की वजह से जाना जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब किसी काम की वजह से जाना जाता है, ना कि नाम की वजह से। शुक्रिया इस बात का। और मैं बता दूं कि मैं अपने घर आया हूँ। घर भी कि मैं मथुरा से ही हूँ जी। और भले ही मेरी पैदाइश गढ़वाल उत्तराखंड में हुई हो, लेकिन मैं रहा पढ़ा लिखा, स्टेज थिएटर एक्टिविटीज़ वो सब मेरी यहीं हुई है, मथुरा में हुई है। और मुझे सिर्फ मौका चाहिए होता है कैसे भी ना, कि मैं दिल्ली लैंड करूँ और कहीं से भी एक रास्ता निकाल करके कोई ना कोई एक बहाना मिल जाता। मैं ठाकुर की बिहारी जी के दर्शन करने अक्सर आया ही था। अच्छा। और तो इसलिए मुझे खुशी है कि मतलब आज इस वक्त, जबकि भैया जी ने, श्री मोहन सिंह भाटिया जी ने मुझको यहाँ बुलाया इस बाल दिवस के मौके पर, इतने सुंदर अवसर पर। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस स्कूल में मैंने, ये स्कूल तो छोटा स्कूल था पहले, जो कि डेमकर नगर में था उस साइड, वहाँ हमने थिएटर एक्टिविटीज़ की है ना। तो भैया जी के संरक्षण में की, हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक पोस्ट मेरे पास भी हुआ करती थी, कभी शायद सेक्रेटरी की या ट्रेजरर की, संदीपन डायरेक्टर हुआ करते थे। तो वो समय धीरे धीरे परिपक्वता के साथ जो हमने थिएटर किया वहाँ पे, तो यादगार है। और उस स्कूल में थिएटर के साथ साथ हम लोग मतलब पानी आ जाता था तो झाड़ू लगा के सफाई करते थे। दर्शकों का अभिवादन करने के लिए इंतज़ार किया करते थे कि मतलब कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आज उसी स्कूल के मौके पर मतलब मैं इस मौके पर एक मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे बुलाया। जैसा कि आपका थिएटर की शुरुआत आपकी मथुरा से हुई है और मथुरा में आपकी शिक्षा हुई है और शुरुआत यहाँ से हुई है, कैसे रुचि आपकी शुरू हुई और सिनेमा तक कैसे पहुँचे? रुचि मैं कहूँ कि संगीत में रुचि थी मेरी बचपन में। म्यूज़िक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया करता था, प्रार्थना में हिस्सा लिया करता था। आकाशवाणी पे रेडियो प्रोग्राम होते थे बाल गोपाल, उसमें जाता था, उसमें कविताएं लिखता था। फिर धीरे धीरे उसमें युवा वाणी में एक्टिंग करने लगा, बच्चों के कार्यक्रम में एक्टिंग करने लगा ना, रेडियो कार्यक्रम में। और उसी के साथ साथ फिर हवा में फिर मैं लिखने भी लगा। तो ये रुचि दिन बर दिन बढ़ती चली गई। फिर अचानक माँ असरा जी से मेरी मुलाकात हुई रेडियो में। उनका एक ग्रुप था स्वास्तिक, वो देखा मैंने और फिर उसके बाद मैंने अपनी इच्छा जाहिर की और धीरे धीरे करके जो है बात बढ़ती चली गई। आप सिनेमा में कैसे पहुँचे, वहाँ कैसे काम मिला आपको, कितना संघर्ष आपने किया? देखो, मैं मथुरा रहते हुए ही मैंने सिनेमा कर लिया था। संदीपन जो कि मेरे ग्रुप के थिएटर के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने फिल्म बनाई सुबह होने तक, और उसके सारे में मुंबई चला गया। और देन उसके बाद एक के बाद एक जैसे कि मौके आते गए। कभी कभी स्थिति ऐसी भी थी कि मतलब मैं एक्चुअली में राइटिंग भी करता था, असिस्ट भी करता था और एक्टिंग भी करता था। पता नहीं कब कौन सी स्थिति ऐसी बन जाए कि मतलब काम आ जाए। अच्छा, कोई भी एक्ट कर लेते थे इसमें आप? नहीं, मैं राइटिंग भी करता था, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता था, डायरेक्शन में असिस्टेंट भी रह चुका हूँ। अच्छा, डायरेक्शन असिस्टेंट में रहे आप और स्क्रिप्ट राइटर भी रहे आप? हाँ। और उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग तो मेरा था ही मेन। तो राइटिंग मैंने मतलब अचला जी से, माँ से मैंने सीखा कि स्क्रिप्ट सिनेमा की राइटिंग कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे करके कुछ सीरियल्स वगैरह भी मैंने किए, उनको लिखा। बालाजी में एकता कपूर के लिए भी कुछ लिखा, टीमाची भूलिया के लिए भी कुछ लिखा। तो एक फिल्म आई थी मेरी 2020 में, सब कुशल मंगल है। सब कुशल मंगल, हाँ। अक्षय खन्ना थे उसमें, रवि किशन की लड़की थी, पद्मिनी कोल्हापुरे उनका बेटा था। तो वो एक फिल्म की थी मैंने। उसके बाद मैंने काफ़ी समय से मतलब राइटिंग अभी मैं ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि थैंकलेस जॉब है राइटिंग हमारे देश में, उसको इतनी तरजीह नहीं मिल पाती, उसको इतनी रेस्पेक्ट सिनेमा में भी नहीं मिल पाती। लेकिन आपकी रुचि राइटिंग में भी है? हाँ, मुझे राइटिंग में भी है। मैं अपनी इच्छा, जो भी फिल्में मैं करता हूँ उसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से, सीन के हिसाब से, वो उसमें और क्या अपन जोड़ सकते हैं, तो वो जो भी इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर राइटिंग का, तो वो कीड़ा जो है उसमें आ जाता है। वो कुछ मुंबई आप पहुंचे सिनेमा में, कितना संघर्ष, आपने कहा कि आपको वहां काम मिलना चाहिए, चूँकि बहुत लोग जाते हैं अभिनेता बनने के लिए, कैसे उनको सिलेक्ट किया जाता है, कैसे आपको काम की शुरुआत हुई? बिल्कुल, वो मेरा जो ज़माना था, जिस वक्त मैं गया था, उस वक्त हीरो सुंदर होना चाहिए, हीरोइन सुंदर होना चाहिए,
करेक्टर आर्टिस्ट सुंदर होने चाहिए, विलेन सुंदर होना चाहिए, असुंदर भी सुंदर होना चाहिए, सुंदर भी सुंदर होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की एक परिभाषा, इस तरह की चीज़ें रहती थी। मुझे लगता था कि तिलस्मी लोग से लोग आते हैं जो इस सिनेमा में काम करते हैं। लेकिन धीरे 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 करके, इसीलिए मैंने बोला ना, मैं राइटिंग में करने लग गया था, मैं असिस्ट में करने लग गया था। पता नहीं कब किस वक्त क्या काम आ जाए, लेकिन वो समय है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर इस तरह का क्षमता है, तो कभी ना कभी तो वो सामने आएगी। तो उसी के आधार पर धीरे धीरे करके, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने, मतलब मैं बोलूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ईश्वर के पास, ठाकुर जी के पास मैंने इस तरह की कोई स्ट्रगल नहीं की। शुरू में मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के रहता था, उसके बाद फिर माँ अचरा जी के पास रहने लगा, उसके बाद मैं उनको असिस्ट करने लगा। मुझे पैसे मिलते थे वो मैं जमा करता था, हैं, खाना पीना सब मैं माँ का खाता था, समझे। तो ये हमारी एक्टिविटीज रहती थी, और उसमें रहते थे ठनक में, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आती थी। फिर हमने, मेरा था कि मैं सीरियल नहीं करूँगा, डायरेक्ट सिनेमा करूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर हमने सीरियल भी किए, फिर उसके बाद वो कम कर दिया। फिर क्या बोलते हैं, 15 साल हो गए हैं जब वी मेट को। तो जब वी मेट जब आई थी तब मैंने लास्ट सीरियल किया था, जब लव हुआ, बस उसके बाद से मैंने कोई सीरियल नहीं किया, उसके पास कोई सीरियल नहीं किया। तो तब से लगातार सिनेमा करता रहा। और बस बट वही एक थोड़ा बहुत 1 आध साल था एक स्ट्रगल का पॉइंट, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी हो चुकी थी। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो कौन से दशक में आप मुंबई गए थे सिनेमा में? मैं सबसे पहले गया था करीब आई थिंक 87 में। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, 87 के आसपास गया था मैं, उससे पहले। तो जब मैं आया तो पापा ख़त्म हो चुके थे, और उसके बाद फिर मैं वापस आया, क्योंकि थिएटर संदीपन यहाँ थिएटर करते थे, तो उसके उसमें क्योंकि एक रुझान था थिएटर के प्रति, आता था चला जाता था। तो फिर एक चंक लंबा सा मैं रुका यहाँ पर। अच्छा, और उसके बाद फिर सुनो तो सही, मैं कब गया वापस फाइनली, वो मैं गया 92 के आसपास करीब, 90s के दशक में। हाँ 90। तो तब से मैं लगातार 90s के दशक में हम बात करें, उस समय तो बॉलीवुड का अपना एक पीक था। उस समय अगर बात की जाए तो पीक तो तुम बोल ही नहीं सकते ना कि बॉलीवुड का पीक कब रहा है। बॉलीवुड का पीक हमेशा रहा है। लेकिन आज अगर हम देखें, जितना सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है बॉलीवुड। जिस तरह सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। नहीं, नेचुरली क्या होता है कि बड़ा पर्दा होता है। OTT प्लेटफॉर्म, OTT को मैं कोरोना प्लेटफॉर्म बोलता हूँ, क्योंकि वो कोरोना में पनपा OTT, है ना। तो उसमें डेफिनेटली मतलब उसमें लोगों ने काम किया है, काम बढ़ गया है। अभी क्या है कि कैमरा आपके शहर तक आ गया है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जितना क्रेज एक एक्टर को, एक एक्ट्रेस को देखने के लिए उस दौर में होता था, अब नहीं। क्यों, क्या है, वो शुरुआत थी। उस समय वो दौर भी ऐसा था कि जहाँ मतलब अच्छे घरों के बच्चे काम नहीं करते थे, वो समय भी था। कि धीरे धीरे ये समय भी आया कि लोग एकदम पागलों की तरह उनका इंतजार करने लगे। तो कहीं भी किसी भी तरह की वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ हो भी रहा है कि नहीं, सारी खबरें आ जाती हैं। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सिनेमा में आपने काम किया है, सिनेमा में आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक दौर हुआ करता था कि किसी शहर में कोई एक्टर आ रहा है, कोई एक्ट्रेस आ रही है, तो एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग बॉलीवुड पर लोग डिपेंड रहते थे। लेकिन आज उसका दौर कम हुआ है कहीं? नहीं, उसका दौर कम नहीं हुआ। मतलब देखो क्या है, यूँ तो बॉलीवुड का ही है ना। अगर हम OTT कहते हैं, तो है ना कि जब हम थिएटर करते हैं तो थिएटर यहाँ पर हम अपने मन का करते हैं, और बाकी सिनेमा या सीरीज या आपका एड या फिर क्या बोलते हैं OTT के जो वेब सीरीज, ये नहीं है ना, ये सारी चीज़ें हम मतलब वहाँ के थ्रू कर रहे हैं। तो डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग तरह के माध्यम है ना। दोनों विधा बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में जो काम करने का अंदाज़ है वो अलग होगा। अच्छा, बम्बई की अपनी भाषा है, उसका प्रयोग कई बार लोग करते हैं, खड़ी बोली का आप सभी में प्रयोग होता है। मेरी तो यही भाषा है, लेकिन हाँ, लेकिन दो मिनट लोगों ने भी अनुभव किया ही है कि आपने ब्रज भाषा का अच्छा खासा प्रयोग किया है। मैंने ब्रज भाषा का और अपना उत्तराखंड का, अपनी गढ़वाली में, तो मेरे को ये 2 लैंग्वेज में ठीक ठाक तरीके से आती है ना। और एकदम परफेक्शन तो सिनेमा में चाहिए भी नहीं होता है। मतलब ऐसा कि समझ में ऐसा नहीं। हाँ, सही बात है। इस भाषा तो आती नहीं, तो आसानी से। मैंने एक बार 5 दिन कोमर में की थी, तो मेरे को दोबारा से जब करवाया था, और उसको भाषा उसमें क्लिश हो गई थी।
आज जो आप जा रहे हैं वो कौन सी फिल्म के लिए जा रहे हैं? अभी मैं एक राजस्थान में एक राइटर है, वो डायरेक्टर बन गया, उसके साथ मैंने मेघावृष्टि करके नाम है उसका, और उसने एक फिल्म में डायलॉग लिखे थे, डॉली की डोली। उसके बाद एक फिल्म मैंने अभी हाल फिलहाल में की है, जीवन बीमा योजना। अच्छा, वो बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग पिक्चर है, उसका मुझे इंतज़ार है। उसके भी उसने डायलॉग लिखे थे, और तो वो डायरेक्ट कर रहा था। उसने एक छोटी सी फिल्म वहाँ बनाई है गांव में, एक बच्चे को लेकर के। तो उसने मुझसे बोला कि मतलब कि मैं अगर तो थोड़े कुछ घंटों का समय दे दूँ तो मतलब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहाँ आया हुआ था, तो मैं यहाँ से होता हुआ निकल जाऊँगा। हाँ, अच्छा, इतनी जो फिल्में हुई, एडवर्टीजमेंट हुए, या OTT हुआ, या सीरियल्स किए, उनमें बहुत यादगार रोल आपका अपना कौन सा है? मेरे को अपने सारे रोल यादगार लगते हैं, मेरे सारे प्यारे हैं। वो फिल्में भी जो कि अभी तक आई नहीं, अभी तो वो उनमें मैंने बहुत मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया मैंने। कहीं वो अगर आप देखो तो नंबर्स में गिने तो मतलब कितनी हो गई होगी? मेरे को नंबर में क्या नहीं लगता, मुझे लगता है कि सब कुछ मिला मिलू करके कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आजकल तो हम तो देखते हैं हर दूसरी या तीसरी फिल्म में मालूम पड़ता है हाँ मैं इनका लाइफ में। हाँ नहीं, मतलब एक्चुअल में क्या है कि कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं कि कुछ रुकी हुई चीज़ें होती हैं, हाँ, वो एकदम से आ जाती हैं साथ के साथ, है ना। तो हम वो IMDb में जाएंगे तो उसमें पता लग जाता है कि मैंने अभी एकदम बहुत दिनों से चेक नहीं किया। IMDb में जाते हैं ना, तो उसमें मेरा लिखा होगा कितना स्कोर हो गया। आगे क्या योजना है? आगे है कि भविष्य में मतलब कोशिश है, मन में है कि मतलब एक फिल्म डायरेक्ट करूँ। और हाँ, तो अगर ऐसा हो पाया कि मैं फिल्म डायरेक्ट करूँ तो मतलब इस टॉपिक को लेकर कुछ नहीं पता मैं बनाऊँगा, बिल्कुल मैं ज्ञान नहीं बांटूँगा, हाँ। मैं एंटरटेन करूँगा। बिल्कुल सही है, सही बात है। तो अब तक जो अपने आप भी करने के लिए रहता है कि कैसा रोल, यादगार रोल ऐसा है कि बिल्कुल जीवन में अभी करने को बाकी रह गया है, उसे करने के लिए नहीं, मेरे को क्या रहता है कि हर जो नया काम होता है वो चैलेंजिंग होता है। अगर मैं कई बाप के रोल कर रहा हूँ, रोज़ मुझे बाप के रोल मिल रहे हैं, तो मैं उसमें डिफरेंट शेड क्या डाल सकता हूँ, वो चैलेंज। तो अभी मैं सोचूं कि मैं हिटलर का रोल कर लूँ, मैं अकबर का रोल कर लूँ, मैं सांबा का रोल कर लूँ, कि मैं गब्बर का रोल कर लूँ, वो कोई मतलब नहीं। आपको जो मिल रहा है आज या कल जो नया मिलेगा, उसमें आप कैसे अपने आप को बताओ। हाँ, एंटरटेनिंग ऐसा लगा नहीं, ऐसा उसमें तो था। एक्टर के लिए बहुत बड़ा काम होता है, मतलब बहुत मुश्किल काम है, बदल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है कभी कभी। सही बात। एक ट्रेंड सेट हो जाता है तो उस पर चलने लगते हैं, वहीं गड़बड़ा जाते हैं, ऐसे लगता है। चलिए, तो आपको भी लगता है कि ब्रजभाषा में जैसे पहली फिल्में बनी थी, 2-4 बार लोगों ने प्रयोग किए, और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि बहुत बड़ा गया? बहुत अभी छोटे, मैं उत्तराखंड गया था, वहाँ पर भी यही सवाल है कि उत्तराखंड के सिनेमा का क्या होगा। यहाँ पर भी यही सवाल है कि ब्रज का अगर सिनेमा मतलब क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें थोड़े से पॉपुलर एक्टर हो, उस तरह की कहानी हो, ब्रज की कहानी हो, समझे, लेकिन उसमें बिल्कुल ऐसे एक्टर हो, नामी बात हो, पिछली कहानियाँ पिछली भी हाँ जो फिल्में चली हैं वो हाँ, उसी बात पर चली हैं। थोड़े से नामी एक्टर हो, उनको लेकर के अगर हम ब्रज की फिल्म बनाते हैं, एक्चुअली क्या है, ब्रज की फिल्म में हमने सबने मिलकर बना ली, कौन देखने आएगा? हम खुद ही नहीं आएंगे, हमारे घर वाले नहीं आएंगे, समझ लो। सब अब क्या अरे ये क्या देखेगा, वो देखेगा। अब इंग्लिश पिक्चर देख रहे हैं लोग, तो ब्रज की कौन देखेगा भाई? लेकिन अभी शहर इतना मतलब अपने आप में पुख्ता हो चुका है कि बच्चे जो आज के हैं वो हिंदी पिक्चर नहीं देखते, उनको कम देखते हैं, इंग्लिश फिल्में देखते हैं, कंटेंट्स इस तरह के उनको पसंद आने लगे। अभी क्या है कि अगर हम ब्रज की फिल्म बनाते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर ब्रज का हो और उसके साथ जा सकते कुछ इस तरह से, है ना, तो तब जाके बात बनी।